फौजदार कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूले की जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड होते हैं, यानी कि वो एक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होते हैं सिंबल्स के फॉर्म में। दूसरा, केमिकल फॉर्मूले जो है वो बेस होते हैं केमिकल रिएक्शन का, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम जब करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फॉर्मूलाज का यूज होता है। थर्ड, केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो उसके वन मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम जानेंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो पहले हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले को फॉर्म करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो हमने एग्जांपल लिया सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का सबसे पहले हमको उनका सिंबल लिखना होता है कि सोडियम और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, देन एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट वैलेंसी। और वैलेंसी निकलने के बाद उन दोनों की वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यानी कि जो सोडियम की वैलेंसी होगी वो ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम के पास। तो हम बात करते हैं इसकी सिंबल की। तो सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, क्योंकि उसे लैटिन लैंग्वेज में नाइट्रियम बोलते हैं। ऑक्सीजन का है O। उसके बाद सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो हो गया 11, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वो हो गया 8। तो सोडियम का 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 281 हो गया, और ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हो गया 2,6। तो 281 से जो वैलेंसी है सोडियम की वो हो जाएगी +1, ऑक्सीजन की 26 की वजह से जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी -2। तो जो +1 है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, यानी कि उसमें से हमें सिर्फ सिंबल को नहीं लेना है, सिर्फ नंबर्स को लेना है। 2 जाएगा सोडियम के पास और 1 जाने वाला है ऑक्सीजन के पास, तो जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, फर्स्ट सिंबल, एटॉमिक नंबर, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वैलेंसी। अब हम चारों चीजों को इनको किस तरीके से याद रखा जाता है, कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं, तो उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो हम केमिकल फॉर्मूले को बनाने की जो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला है सिंबल। तो सिंबल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन अल्फाबेट्स का हम यूज करते हैं वही होता है हमारा सिंबल। उसका सेकंड पॉइंट है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन कंडीशन ये है कि उस एलिमेंट ने किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं की हो, यानी कि when an element does not react with any other element then the number of protons is equal to the number of electrons। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने किसी एलिमेंट के पास, और साथ में उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जब 6 है तो उसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। नाइट्रोजन का 7 है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 ही प्रोटॉन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। तो सो ऑन, ऐसे हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो हमें ये बताता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों, इससे क्या होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होने वाला है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में भरना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम सेल्स में फिल करते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 10th क्लास है इसलिए हम उनको सेल्स में भरना सीखेंगे, सब सेल्स में नहीं। सब सेल्स का 11th क्लास का तो हम उसको आगे समझेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में फिल करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में फिल करने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं, और वो होता है बोर-बरीज लॉ, यानी कि बोर और बरीज लॉ। तो बोरबरी कौन थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था, और वो रूल ये था कि बोरबरी ने एक रूल क्या दिया था, उन्होंने ये कहा था कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, यानी कि किसी जो n नंबर की जो सेल है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2n²। 2n² मतलब फॉर एग्जांपल 1 कहा हमने कि फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमको क्या करना है, उस 1 का स्क्वायर करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई। 1² मतलब 1 और 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2। देन अगर हमें सेकंड सेल की बात करनी है तो सेकंड यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 2,
2 का स्क्वायर 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, यानी कि सेकंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। लेकिन ये आपको बताते गए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, यानी कि 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि n नंबर की सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मिनिमम नहीं। मिनिमम का मतलब जैसे सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, तो मिनिमम का मतलब उसमें 7 भी हो सकते हैं, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी और 0 भी, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट सेल की बात करें, फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, तो उसमें 2 मैक्सिमम है, मिनिमम 1 और 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने क्या यूज किया, बोर-बरीज लॉ, जो क्या कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास। तो ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 8 थे तो 8 में से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे सेल्स के अंदर। तो फर्स्ट सेल में कितने आ सकते थे, 2। फर्स्ट सेल में 2 आ सकते थे मैक्सिमम, तो हमने क्या किया, उस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास 8 थे तो उसके पास बचे कितने, अब 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में जाएंगे, तो इसका क्या हो गया 2,6, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,6। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर, वो होता है 11। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने जाने वाले हैं 2, मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2 चला गए। लेकिन अब उसके पास सोडियम के पास कितने बचे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 9, लेकिन सेकंड सेल में तो मैक्सिमम 8 जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड सेल को फिल करेंगे कंप्लीट। तो सेकंड सेल फिल करने का मतलब कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। देन लास्ट कितना बचा 1, तो 2,8,1 उसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑन इसी तरीके से बाकी सब काम कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं किसकी, वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या है, अगर बुक्स में देखते हो तो वैलेंसी का मतलब होता है कि द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कैपेबिलिटी जो है, उसकी कैपेसिटी जो है उस एलिमेंट की, वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। लेकिन उसको कुछ थोड़ा सा अलग समझते हैं। तो वैलेंसी से पहले हम एक चीज समझते हैं, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल जब समझेंगे तो ऑक्टेट रूल समझने के बाद हमको वैलेंसी समझ में आ जाएगी। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक काम करना चाहते हैं। वो काम ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी लास्ट सेल जो है उसमें या तो कंप्लीटली वो फिल हो जाए या फिर से उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट wants to have 8 electrons or completely fill its outermost cell, यानी कि उसकी लास्ट सेल कंप्लीटली फिल हो जाए या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब यहीं से इस ऑक्टेट रूल से हम वैलेंसी को समझेंगे। ऑक्टेट रूल का मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या लास्ट सेल कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। वैलेंसी का मतलब ये है कि ये काम करने के लिए, यानी कि लास्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करने की नीड है, उससे जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट करने की नीड है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है उसकी वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी का मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर डोनेट और एक्सेप्ट बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट सेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है कंप्लीटली फिल करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट करने की नीड है वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन डोनेट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब सिंबल समझ में आ गया कि सिंबल का मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। थर्ड पॉइंट बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में फिल करना। इलेक्ट्रॉन्स को जब सेल में फिल करना है तो हमको पता होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट के पास वो है कितने। तो वो किससे पता चला, एटॉमिक नंबर से। अब इलेक्ट्रॉन्स हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब उसको हमने जब सेल्स में फिल किया तो उसके लिए क्या यूज हुआ, बोर-बरीज लॉ यूज हुआ। ठीक, बोर-बरीज लॉ यूज होने के बाद जब हमने बोर-बरीज लॉ यूज कर लिया तो उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं किसकी, वैलेंसी की, तो वैलेंसी के लिए क्या चीज जरूरी था, ऑक्टेट रूल, यानी लास्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने, जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करने की नीड होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उनकी वैलेंसी को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जब 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है। अब हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है तो एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस टाइम पे उसकी वैलेंसी होती है +1, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वैलेंसी होती है -1।
जब नेगेटिव वैलेंसी होती है उसकी, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन को नाम दिया था हाइड्राइड। क्या देते हैं? हाइड्राइड। ऐसे आगे बढ़ते हैं, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? तो उसकी वैलेंसी होती है 0, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका फर्स्ट सेल जो है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अब उसको ना तो लेने की जरूरत है ना ही देने की, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 0। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2,1। यानी कि अब उसके सेकंड सेल में जिसमें कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अब उसको कितने की नीड है? अगर उसको कंप्लीटली फिल करना है तो भी उसे 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और अगर उसे 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है लास्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, तो उसका यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी? -7। लेकिन एक कंडीशन और भी बन सकती है, अगर वो उस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, अगर वो इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उसकी जो लास्ट सेल है वो होगी उसकी फर्स्ट सेल, जो कि कंप्लीटली फिल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो इसकी वजह से एक तरफ है +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, और दूसरी तरफ 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, जिसके लिए उसके लिए जो इजी है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसलिए उसकी वैलेंसी होती है +1। तो अब मैं कह रहा हूं कि लास्ट सेल में जब हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स करनी है, तो अगर फर्स्ट लास्ट सेल के अंदर 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही होगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही होगी उसकी वैलेंसी। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू एक्सेप्ट करने की, उसे डोनेट करना इजी है। 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है तो 1 ही वैलेंसी होगी, 2 है तो 2 ही होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगा, यानी कि +1 +2 +3 यानी +4। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं उसके पास, 5 6 7 8, तो उसके लिए एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। जैसे कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में तो उसको इजी है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इजी है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और 8 है तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 0, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट सेल में मैक्सिमम 8 होनी चाहिए या कंप्लीटली फिल होना चाहिए, तो उसका एक काम कंप्लीट हो रहा है 8 वाला, तो जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी होती है 0। तो इस तरीके से जो वैलेंसी है हमने इसको समझा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केमिकल फॉर्मूला को बनाने। हम एग्जांपल लेने वाले हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो सबसे पहले सिंबल, देन एटॉमिक नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वैलेंसी। अब जो वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम की +3 और ऑक्सीजन की -2 है, जिसे क्रॉस करने के बाद उसका केमिकल फार्मूला बनेगा Al2O3। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी फार्मूलाज को फॉर्म कर सकते हैं। अब जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल एंड मेटल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटल की जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि नॉन मेटल की नेगेटिव। इन्हें आप याद कर सकते हैं जिससे कि ये ईजी रहे, यानी कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।